अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के व्लॉग में 2-3 जो अहम खबरें हैं उस हवाले से मैं आपसे बातचीत करूंगी। और सबसे पहली खबर वो यही कि अफ़गान मुहाजिरीन की जो बेदखली का सिलसिला है वो आज भी जारी है। और इस हवाले से आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से यानी कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने सख्त अल्फाज में जो है इस इक़दाम की मज़म्मत की है और उन्होंने एक बयान जारी किया है। इससे पहले हम देख रहे थे कि अफ़गानिस्तान की साइड पर काफ़ी खामोशी थी, लेकिन आज अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने खुलकर जो है इस इक़दाम की मज़म्मत की है। उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि अफ़गान मुहाजिरीन के साथ पाकिस्तान का सलूक गैर इस्लामी, गैर इंसानी और तमाम असूलों के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने ये कहा है कि मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है वो ताकत का इस्तेमाल कर कर अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ से निकाल रहा है। हालांकि जो पाकिस्तान है वो कोशिश कर रहा है कि तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अफ़गान मुहाजिरीन को दी जाएँ और उनको एक बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो यहाँ से रुखसत किया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अफ़गानिस्तान की जानिब से तनकीद की जा रही है कि अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जो है वो गैर अखलाकी सलूक जो है वो अपनाया जा रहा है। इसके अलावा कल वहाँ पर अफ़गानिस्तान में एक इजलास भी हुआ और उसमें जो अफ़गान तालिबान के जो एक रहनुमा हैं उन्होंने भी एक बहुत ही सख्त जो है वो बयान दिया है, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान गरीब अफ़गान पनाह गुज़ीनों के साथ जितना जुल्म करेगा उतना ही टीटीपी और बलोचों का अफ़गानिस्तान में इस्तकबाल होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि तारीख़ी तौर पर अफ़गान अपनी तौहीन माफ़ नहीं करेंगे। हमने दीवार पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान लिखा, पहले अफ़गान मुहाजिरों को वापस आने दें, फिर पाकिस्तान को खुला चैलेंज होगा। पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन की वजह से हमारे हाथ बंधे थे, अब हम आज़ाद हैं। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को एक खुली धमकी दे दी है कि पहले जो थे वो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद थे, इसलिए हम आपके साथ रियायत करते थे, लेकिन अब जो है हमारे हाथ खुल चुके हैं, हम आज़ाद हैं और अब हम पाकिस्तान के साथ जिस तरह से सख्ती से निमटना चाहें हम निमट लेंगे। और उन्होंने साफ साफ इसमें कहा है कि वो टीटीपी और बलोचों को जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे। यानी कि आपको पता है कि ये जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, ये वहाँ से ऑपरेट हो रही हैं और अफ़गानिस्तान ने एक तरह से खुला चैलेंज दे दिया है पाकिस्तान को कि अब जो है हम खुलकर जो है आपके साथ जो है वो महाजराई करेंगे, यानी कि आपके साथ निमटेंगे। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है कि पाकिस्तान को खुला जो है वो चैलेंज दे दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत अरसे से अफ़गान मुहाजिरीन की जो मेज़बानी की है, लेकिन उसके बावजूद जो है अब अफ़गानिस्तान की जानिब से ऐसे बयानात आना एक शर्मनाक बात भी है और इंतहाई तशवीश की बात भी है। लेकिन इस हवाले से जो पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक की जानिब से भी बहुत ही सख्त जो है वो इस इक़दाम की मज़म्मत की है। और उन्होंने ये कहा है कि अब जो है हम अफ़गानिस्तान को आखिरी मौका दे रहे हैं कि वो जो TTP या फिर अल-कायदा, दाइश, जो भी दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको ये ठिकाने प्रोवाइड कर रहे हैं अफ़गानिस्तान वाले, उनको जो है हम कहते हैं कि ये ठिकाने जो है ख़त्म किए जाएं और इस हवाले से कोई हिकमत अमली अपनाई जाए, वरना जो पाकिस्तान है वो अब किसी तरह की भी नरमी नहीं बरतेगा। यानी कि दोनों एतराफ़ से जो बयानात हैं वो खुलकर एक दूसरे पर जो है वो वार किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, क्योंकि अब जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदगी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो ख़बर है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि पाकिस्तान, आपको पता है कि आज मिनरल इन्वेस्टमेंट फ़ोरम 2025 जो है उसका इनेकाद कर रहा है और ये इंतहाई जो है अहम फ़ोरम है। और इसका आपको पता है कि जो दूसरी दुनिया के जो वफूद हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और सरमायाकारी करने के लिए जो है वो पाकिस्तान में आए हैं और वो दिलचस्पी रखते हैं। और इस हवाले से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कितने ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है, कितने मादनी ज़खायर हैं और पाकिस्तान कितने कुदरती वसाइल से माला माल है, वो उन तमाम लोगों के सामने जो है वो आज प्रेजेंट करेगा अपनी प्रेजेंटेशन और बताएगा कि पाकिस्तान में जो है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको पता है कि इस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो है वो सरमायाकारी होगी आने वाले वक्त में। और आज हमने देखा कि सऊदी अरब, फ़िनलैंड, अमेरिका, यूरोप, इन तमाम मुल्कों के जो वफूद हैं उन्होंने शिरकत की है इसमें। और ये जो फ़ोरम है ये 8 से 9 जो अप्रैल तक है जो है वो जारी रहेगा। और अमेरिका जो है वो भी इसमें शिरकत उसने की है। अमेरिका का जो एक वफ़द है, जो उनके आला ओहदेदार हैं, वो भी इसमें शिरकत के लिए आए हैं। यानी कि पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करने का जो है वो इरादा रखते हैं। और आपको पता है कि रैकोटिक के हवाले से, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में भी बात की थी, कि वो पाकिस्तान में दिलचस्पी रखते हैं कि इस मंसूबे में वो इन्वेस्ट करें।
اور یہ تمام جو وفود ہیں پاکستان میں آئے ہیں، تو یعنی کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ہمیں خوشائند نظر آ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان میں اگر یہ ممالک اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، پاکستان میں مزید جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایک اور خبر دیتے چلوں کہ جہاں پر امریکہ یہاں پر موجود ہے، دوسری جانب جو ہے امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، ان کو ٹیلی فون کیا ہے، اور دونوں کے درمیان جو ہے کافی خوشگوار ماحول میں جو ہے بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں نے جو ہے دہشت گردی جو پاکستان میں موجود ہے اس میں مل کر جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا جو ہے وہ عزم کا اظہار کیا ہے، اور امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کو بولا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے اس دہشت گردی کا خاتمہ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے جو ایک داعش کا جو دہشت گرد تھا شریف اللہ، اس کو گرفتار کر کے حوالے کیا تھا امریکہ کے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کی تھی، اور ٹیلی فون پر جو ہے مارکو روبیو نے بھی اسحاق ڈار کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے سراہا، اور پاکستان کے اس اقدام کی جو ہے بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ اور دونوں ملکوں کے درمیان آپ کو پتہ ہے یہ جو روابط ہیں یہ اب لگ رہا ہے کہ جیسے خوشحالی کی طرف جائیں گے، اور دونوں ملک مل کر جو ہے پاکستان کے حوالے سے جو ہے ایک اچھی حکمت عملی اپنائیں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان ایک اور جو مشترکہ ایک چیز ہے اس پہ بات چیت طے پائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ نے جو افغانستان میں ایک اسلحہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ جو اسلحہ ہے اب جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف، اس حوالے سے جو مارکو روبیو اور اسحاق ڈار ہیں وہ ایک پیج پہ نظر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے یہ جو اسلحہ ہے یہ واپس لینا چاہیے، ورنہ نہ صرف پاکستان بلکہ آنے والے وقت میں جو باقی ملک بھی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے خاص کر انہوں نے بات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کے جو نائب وزیر اعظم ہے جے ڈی وینس، انہوں نے بھی جو ٹی ٹی پی ہے اس کو بدترین دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو یو ایس کی جو 18 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں جو ہے ٹی ٹی پی کا ذکر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے جو کہ افغان حکومت کے زیر قبضہ تھا، جو کہ اب دہشت گرد تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی دونوں ممالک جو ہیں پاکستان امریکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ جو ہے واپس امریکہ کے ہاتھ آنا چاہیے، اور اس حوالے سے دونوں جو ممالک ہیں وہ مل کر اقدام کرنے کے خواہشمند نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ خطے میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، امریکہ ہے، افغانستان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تمام جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں ان تمام ملکوں کے حوالے سے یہ مزید جو ہے آگے کس جانب جو ہے وہ بیٹھتی ہیں۔ اب ہم جو نیکسٹ خبر کے بارے میں آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے 100 سے زائد جو ممالک ہیں ان پر ٹیکس عائد کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ ان میں شدید جو ہے مندی دیکھنے میں آئی ہے، اور بلکہ کہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ جو وہ کریش کر گئی ہیں، اور اتنا مطلب ایک سویئر قسم کی سچویشن جو ہے وہ ٹرمپ کے اس ٹیرف نے پیدا کر دی ہے، اور جس کے جواب میں اوبویسلی تمام جو ممالک تھے وہ کافی زیادہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا، لیکن اس حوالے سے جو چائنا ہے انہوں نے جو ہے وہ کھل کر آگے سے جو ہے اس پر جوابی وار بھی ٹرمپ کو دیا ہے۔ ٹرمپ نے جو ہے پاکستان پر اگر ہم بات کریں تو 29% یعنی کہ 29% جو ہے وہ ٹیرف عائد کیا ہے، بھارت پر 26% کیا ہے، اور چین پر جو ہے وہ 34% کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے دنیا بھر کی جو درآمدی مصنوعات ہیں ان پر 10% ٹیکس عائد کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ان پر یہ ٹیرف عائد نہ کیا جائے تو وہ جو اپنی اشیاء ہے وہ امریکہ میں آ کر جو ہے وہ بنانا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد ہی جو ہے یہ ٹیرف ان پر سے ہٹ سکتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ اقدام جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور پاکستان پر بھی یہ جو ٹیرف عائد ہوا ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹس تھی وہ کریش کر گئی تھی، لیکن آج یہ خبر آئی ہے کہ کچھ جو ہے ان میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ چین پہ 34% جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا گیا، اور چین نے جو ہے اس پر جوابی وار دیا ہے ٹرمپ کو، اور انہوں نے ٹرمپ پر جو ہے یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ پر امریکہ پر 34% جو ٹیرف ہے وہ لگا دیا ہے، یعنی کہ ٹرمپ نے بھی 34% لگایا، اور جو چائنا ہے ان کی جانب سے بھی 34% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ٹرمپ ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو چائنا ہے یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ اپنا اقدام واپس لے، ورنہ ان کو بہت ہی سخت قسم کے جو نتائج ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے۔ اور اس حوالے سے جو بیجنگ سے خبر آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹرمپ کے اس اقدام سے بالکل بھی نہیں ڈرتے، ہم تو بلکہ مزید جو ہے ان پر ٹیکس لگائیں گے اگر انہوں نے یہ جو ٹیکس ہے یہ واپس نہ لیا تو۔ اور ٹرمپ ہے انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ میں بھی کسی صورت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اگر آپ نے یہ ٹیرف نہ ہٹایا تو میں بھی 50% جو ہے آپ پر مزید ٹیکس لگاؤں گا۔
चाइना और अमेरिका में लगता है कि एक तिजारती जंग जो है वो शुरू होने वाली है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त जो मसाइल से है वो दो चार हो सकती है। और इस हवाले से आपको पता है कि अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ जो बाकी ममालिक हैं वो इससे असरअंदाज हो रहे हैं, बल्कि जो बाकी मुल्क भी, जो अमेरिका ख़ुद है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। बल्कि जो अमेरिका में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी इस पर बहुत तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने ट्रंप से ये मुतालबा किया है कि आप इस टैरिफ को हटा दें। और इस हवाले से एक जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ट्रंप से इस हवाले से सवाल किया है कि आपका ये जो टैरिफ है ये ना सिर्फ बाकी दुनिया को बल्कि जो अमेरिका है उसको भी मुतासिर कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सवाल है ये अहमकाना है और उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात जो है आपको ये मुश्किल जो इक़दामात है लेने पड़ते हैं अपने मुल्क के जो सही फ़ैसले हैं उनको करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात जो है ये जो हकीकत है इसको तस्लीम करना पड़ता है और अपने मुल्क के जो हालात बेहतर करने के लिए ये टैरिफ जो है बहुत ज़रूरी है। यानी कि उन्होंने इस पर जो है वो कहा है कि हम किसी सूरत जो है ये टैरिफ नहीं हटाएंगे। और इसके अलावा जो वहाँ पर लोग ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं उस हवाले से भी जो ट्रंप है उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि आपने जो है परेशान नहीं होना है, बहुत जल्द जो है वो अच्छे दिन भी आएंगे और ये जो टैरिफ है इससे जो है अमेरिका की जो मैशियत है वो बहाल होगी। यानी कि देखा जाए तो अब ये एक नई जो तिजारती जंग है ट्रंप ने इसका आगाज़ कर दिया है और आने वाले दिनों में ये कितना बाकी ममालिक को मुतासिर करती है ये देखने वाली बात है। क्योंकि जो ट्रंप है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो जारी किए जा रहे हैं और दिन ब दिन जो है बहुत सख्त इक़दाम लिए जा रहे हैं। तो ये आज जो खित्ते की जो तमाम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, जो अहम खबरें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।